भगवद गीता के शुरू के पन्नों में ही एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ड्रामा छिपा है। ये कहानी है एक राजा के मन के अंदर उठ रहे तूफान की, उसके उस डर की जिसे वो कभी कह नहीं पाया। और आज हम उसी डर को शब्दों के आईने में देखने की कोशिश करेंगे। और यही सवाल सब कुछ सामने ला देता है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, ये तो जैसे उस राजा की आत्मा का एक एक्सरे है। चलिए समझते हैं कैसे। तो सीन है कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। जरा सोचिए, हवा में एक अजीब सा तनाव है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, बिल्कुल तैयार, और बस कुछ ही पलों में इतिहास का रुख बदलने वाला एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। इस पूरी घटना को हमें बता रहे हैं संजय, जो वहां से राजा धृतराष्ट्र को सब कुछ विस्तार में बता रहे हैं। तो संजय बताते हैं कि कैसे दुर्योधन पांडव सेना को एक खास व्यू रचना में खड़ा देखकर सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, और बस यहीं से उसके मन की पड़तें खुलना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, पहली नजर में तो दुर्योधन एक बहुत ही काबिल सेनापति लगता है, पूरे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, एकदम स्ट्रेटेजिक। वो अपने दुश्मन की ताकत का जायजा ले रहा है, मतलब वही कर रहा है जो किसी भी कमांडर को करना चाहिए। सब कुछ ठीक लग रहा है ना? तो वो द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य जरा देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को। उसके शब्दों में ना एक कंट्रोल दिखाने की कोशिश है। वो ये जताना चाहता है कि मेरी नजर सब पर है, मैं ही इंचार्ज हूं। और यहीं से पूरा खेल दिलचस्प हो जाता है। दुर्योधन एक एक योद्धा का नाम लेता है, लेकिन उनकी तुलना किससे करता है? सीधा भीम और अर्जुन से। वही दो लोग जिनका खौफ उसके मन में सबसे ज्यादा है। ये उसके अंदर की बेचैनी की पहली झलक है जो बाहर आ गई। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, वो आगे भी नाम गिनाता जाता है, एक के बाद एक। दृष्टकेतु, चेकीतान, काशीराज, हर नाम के साथ वो अनजाने में अपने ही दिमाग में दुश्मन को और बड़ा और पावरफुल बनाता जा रहा है। ऊपर से तो ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी लगती है ना? लेकिन अंदर ही अंदर ये उसके डर का फैलाव है। ओके, तो दुश्मन की सेना को तो गिन लिया, अब दुर्योधन का ध्यान जाता है अपनी सेना की तरफ। और यहां उसके टोन में एक अजीब सा बदलाव आता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। वो अपने गुरु से कहता है, अच्छा, अब हमारी तरफ के योद्धाओं को भी जान लीजिए। शायद ये खुद को और अपनी पूरी सेना को ये यकीन दिलाने की एक कोशिश है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और लिस्ट तो सच में बहुत इंप्रेसिव है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे दिग्गज। ऑन पेपर देखें तो उसकी सेना कहीं ज्यादा पावरफुल लगती है। दुश्मन को गिना, अपनी ताकत बताई, सब कुछ कितना लॉजिकल लग रहा है, नहीं? लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ये वो मोमेंट है जहां कॉन्फिडेंस का मुखौटा टूटने लगता है। अब तक जो भी कहा गया वो सब सिर्फ एक बिल्डअप था। असली फीलिंग, असली डर अब सामने आएगा। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा कह जाता है जो सबको हिलाकर रख देता है। जरा रुकिए, क्या उसने सच में ये कहा? अपने इतने बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेने के ठीक बाद वो अपनी सेना को अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट और दुश्मन की सेना को पर्याप्त यानी सफिशिएंट बता रहा है। ये कोई मिलिट्री एनालिसिस नहीं है, ये उसके अंदर से आती हुई डर की आवाज है। तो आखिर यहां हो क्या रहा है? दुर्योधन की आर्मी नंबर्स में, एक्सपीरियंस में शायद बड़ी है, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज की कमी है जो पांडवों के पास है, और वो चीज है धर्म। देखिए, पांडव न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास लड़ने का एक मॉरल रीजन है, एक सही वजह है। और दुर्योधन कहीं ना कहीं अपने दिल में ये जानता है कि वो अधर्म के पक्ष में है। बस यही एहसास उसकी सबसे बड़ी ताकत को भी अंदर से खोखला कर रहा है। ये कंपैरिजन इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है भीष्म पितामह जैसे योद्धा से प्रोटेक्टेड आर्मी जो दुर्योधन को कम लग रही है, और दूसरी तरफ भीम से प्रोटेक्टेड आर्मी जो उसे काफी लग रही है। मतलब साफ है, अब ये लड़ाई नंबर्स की नहीं, मॉरल स्ट्रेंथ की बन चुकी है। तो जो छिपा हुआ सच है वो ये है कि धर्म के बिना शक्ति हमेशा अधूरी महसूस होती है। दुर्योधन का डर उसकी सोच पर पूरी तरह हावी हो चुका है। वो जानता है कि उसकी सेना के पास लड़ने का सही रीजन नहीं है, और बस यही इंटरनल इनसिक्योरिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये प्राचीन कहानी हमें साइकोलॉजी का एक ऐसा सच सिखाती है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये सिर्फ राजाओं और युद्ध क्षेत्रों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी है। अगर एक लाइन में इसका लेसन समझें तो वो ये है, इनसिक्योरिटी डर पैदा करती है
और डर हमारे मन को, हमारी सोच को पूरी तरह से बिगाड़ देता है, उसे एक अजीब सा मोड़ दे देता है। यही डर हमें अपनी ही ताकत में कमजोरी और हर मौके में खतरा दिखाने लगता है। तो आखिर में सोचने वाला सवाल यही है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पल आते हैं जब हमारा मन खुद एक कुरुक्षेत्र बन जाता है, जब हमारा डर और हमारी इनसिक्योरिटीज हमें दुर्योधन की तरह अपनी ही काबिलियत पर शक करने